अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे चैनल हेल्थ एंड वेल्थ विद डॉक्टर असद में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरे वीडियो का टॉपिक देखकर आप सब लोग ज़रूर चौंक गए होंगे। ये बात सच है दोस्तों कि आज की दुनिया में ज़हर से ज़्यादा लोग दवाइयों से मरते हैं। दवाइयाँ हमारा इलाज ज़रूर करती है, लेकिन दवाइयों के गलत इस्तेमाल की वजह से या ओवरडोज़ होने की वजह से आज बहुत सारी जानें हमारे सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इसके बहुत सारे आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन दवाइयों की लिस्ट में जो दवाई सबसे ऊपर है और जो सबसे ज़्यादा हर किसी के घर में पाई जाती है, उस दवाई का नाम है पैरासीटामोल। क्रोसिन और कैलपोल नाम से ये फेमस ये दवाई घर घर में मौजूद होती है। और मैं समझता हूँ सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं बल्कि अनपढ़ से अनपढ़ और गंवार से गंवार इंसान को भी ये पता होता है कि ये दवाई बुखार में दी जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये वही पैरासीटामोल जो हमारे बुखार को कम करती है, ये दवाई हमारी जान भी ले सकती है। ऐसे कई किस्से हैं जो लोगों को पता भी नहीं चलते हैं कि इसने पैरासीटामोल खाया था इसलिए ये मर गया। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब मेरी इंटर्नशिप की ड्यूटी शुरू थी तो हॉस्पिटल में सुबह सुबह एक पेशेंट आया और जो रिलेटिव्स कह रहे थे कि ये बेहोश है, और सुबह से ही हमने जब इसको देखा तो ये बेहोश था, तो हम इसे हॉस्पिटल लेकर आए। हमने उसे चेक किया, हमारे समझ में आया कि ये तो पीलिया का पेशेंट दिख रहा है, इसका सारा बदन पीला है। तो ऐसी क्या बात हुई होंगी, हमने इसको बहुत बारीकी से चेक किया। सर आए, सर ने भी देखा। सर ने कहा कि क्या इसने रात में कोई दवाई खाई थी? तो रिश्तेदारों ने कहा कि हाँ, इसने रात में बुखार की दवाई खाई थी। तो फिर सर ने हमको समझाया कि बुखार की दवाई अगर कोई पीलिया का पेशेंट या ऐसा पेशेंट जिसके लीवर पे सूजन हो, वो पेशेंट अगर बुखार की दवाई खा लेता है तो उसके मरने के चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वैसा ही एक केस था। आम तौर पे पीलिया भी एक आम बीमारी है और आम तौर पे हम लोग पीलिया में भी बुखार आने के बाद में पैरासीटामोल की गोली खाते हैं। ठीक है, उसमें से हर कोई नहीं मर जाता, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें जो ये बताते हैं कि पीलिया का पेशेंट या लीवर डैमेज का पेशेंट या लीवर पे सूजन का पेशेंट अगर पैरासीटामोल की गोली खा ले तो वो मर सकता है। जानलेवा दवाइयों की लिस्ट में अगला नाम है कोडीन का। कोडीन, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को कोडीन का नाम पता होगा। कोडीन आम तौर पे खांसी की दवाइयों में पाई जाती है और कभी कभी किसी पेन किलर टैबलेट के साथ कॉम्बिनेशन में आती है। कोडीन की दवाई सिर्फ हर खांसी की दवाई में होती है ऐसा नहीं है, बहुत सारी टाइप की खांसी की दवाइयाँ होती है। किसी किसी खांसी की दवाई में कोडीन पाया जाता है। कोडीन से खांसी बहुत जल्द अच्छी होती है, लेकिन कोडीन का साइड इफ़ेक्ट होता है कि उससे नींद आती है, गूंगी आती है, ड्रॉजीनेस आता है, और ज़्यादा मात्रा में लेने के बाद में कोडीन से गहरी नींद आती है, और ज़्यादा मात्रा में लेने के बाद में कोडीन से हल्का सा नशा होता है, और ज़्यादा मात्रा में कोडीन लेने के बाद में नशा गहराता है, और ज़्यादा मात्रा में कोडीन लेने के बाद में नशा चरम सीमा पे पहुंचता है और उसके बाद होती है मौत। तो कोडीन अक्सर वो लोग पीते हैं या खांसी की दवाइयों का गलत इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो लोग नशे के आदी होते हैं। आपने अक्सर अपने आसपास में कोई ऐसे लड़के दुकार पोट्टे देखे होंगे जो कोडीन की दवाई को पीकर नशा करते हैं, सस्ता नशा। तो दोस्तों, खांसी की दवाई जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो ज़रूर उस लेवल पर देखिए कि क्या इसमें कोडीन है। अगर कोडीन है तो समझ जाना कि आपको ये दवाई बहुत ही ध्यानपूर्वक उतनी ही लेनी है जितनी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है। जानलेवा दवाइयों की लिस्ट में अब अगले नाम है ट्रामाडोल, फेंटानिल, ऑक्सीकोडोन, डायज़ेपाम, अल्प्राजोलम। और जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स अपनी दवाइयाँ लिखते हैं, एंटी डिप्रेसिव एंड एंटीमैनियाक और एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ, तो अक्सर साइकेट्रिक डॉक्टरों की तरफ से जो दवाइयाँ लिखी जाती है उससे हमें गूंगी आती है, नींद आती है, थोड़ी सी ड्रॉजीनेस फील होती है। तो दोस्तों, ये सब दवाइयाँ थोड़ी बहुत मात्रा में बड़े साइड इफ़ेक्ट्स डालती है और इनको बहुत अधिक मात्रा में लेने के बाद में ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए इतनी सारी चर्चा के बाद, इतना सब कुछ सीखने के बाद, मैं कहूँगा अब आप ये 3 बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। नंबर 1, दवाई तभी ले जब डॉक्टर ने लिखी है कि ये दवाई इस वक्त खानी है, उतनी ही ले जितनी डॉक्टर ने डोज लिखी है। ये दवाइयों को अच्छे से समझ ले डॉक्टर के पास कि कब खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। और नंबर 3, दवाइयों को जब भी ले रहे हैं तो जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो जब दवाई लिख रहा है उस वक्त उसको ये ज़रूर बताएं कि आप किसी और की भी कोई अगर दवाई खाते हैं तो फिर उसे पता चलेगा, तो वो आपको बड़े साइड इफ़ेक्ट से उस वक्त बचा सकता है फिर दूसरी दवाई लिखकर। इस तरह से इन बातों पर अमल करके आप अपने आप को और अपने परिवार वालों को दवाइयों के जहरीले असर से बचाएं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने पहचानने वालों को, उनको भी दवाइयों के होने वाले जहरीले असर से बचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।